पार्ट वन में हमने सीखा कि फोमो को इग्नोर कैसे करना है, लेकिन अब असल सवाल शुरू होता है। अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत महंगी हो तो भी हर महीने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना क्या स्मार्ट मूव है? और अगर मार्केट में सब लोग डरे हुए हों, प्राइसेस गिर चुके हों, तो क्या वहां भी उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए? यहाँ अक्सर बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि या तो वो एक्साइटमेंट में ओवर बाय कर देते हैं या फिर फेयर में बाय ही नहीं कर पाते। इसीलिए आज हम बात करेंगे डायनामिक डीसीए की। ये कोई जादुई स्ट्रेटेजी नहीं और ना ही मार्केट का फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है, लेकिन ये आपको मार्केट के इमोशंस के साथ इंटेलिजेंटली डील करना सिखाती है। और इसी वजह से एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फेयर और ग्रीड को फॉलो करने के बजाय उसे इस्तेमाल करा जाए। नॉर्मल डीसीए का सिंपल रूल है, हर मंथ सेम अमाउंट इन्वेस्ट करो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। डायनामिक डीसीए इसी रूल को थोड़ा सा और स्मार्ट बना देता है। इसमें टाइमिंग गैस नहीं की जाती, बस बाइंग अमाउंट को मार्केट के मूड के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट किया जाता है। यानी कि मार्केट का टेम्परेचर देखो और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन तरीके से मैनेज करो। मिसाल के तौर पर अगर आप हर मंथ 1500 बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो नॉर्मल कंडीशंस में वही 1500 कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट बहुत फेयरफुल हो, प्राइसेस काफी नीचे आ चुकी हो और अक्सर लोग बिटकॉइन से दूर भाग रहे हैं, तो आप 1500 की जगह 2000 या 2500 इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। और जब मार्केट में हर तरफ एक्साइटमेंट हो, सोशल मीडिया प्रॉफिट से भरा हुआ हो और लोग फोमो में बाय कर रहे हो, तो शायद 1500 की जगह 1000 इन्वेस्ट करना ज्यादा सेंसिबल हो। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनामिक डीसीए का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप मार्केट का बॉटम प्रिडिक्ट कर रहे हैं और नहीं टॉप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी एवरेज बाइंग प्राइस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि डिसिप्लिन डिसीजन होता है। इसीलिए याद रखना, परफेक्ट बॉटम ढूंढने की कोशिश मत करो, अपनी एवरेज बाइंग प्राइस को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। लेकिन अब असल सवाल ये उठता है, मार्केट फेयरफुल है या ग्रीडी? ये पता कैसे चलेगा? रोशन पर हम एक बात बार बार कहते हैं, पहले समझो फिर इन्वेस्ट करो। तो चलो अब उसी बात को प्रैक्टिकल बना देते हैं। अगर डर और लालच वो इमोशंस हैं जो बिगिनर को कंट्रोल करते हैं और डीसीए वो सिस्टम है जो हमें इमोशंस का गुलाम बनने से बचाता है, तो मार्केट का मूड समझने के लिए हमें कुछ टूल्स भी चाहिए होते हैं। लेकिन ये टूल्स फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करते, इनका काम सिर्फ इतना है कि अंधेरे रास्ते में टॉर्च की तरह थोड़ी सी रोशनी दिखा दें। देखिए, मार्केट का मूड हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए प्रेडिक्शन से ज्यादा प्लान जरूरी होता है। अब स्क्रीन पर जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स। ये हमें मार्केट का ओवरऑल मूड बताता है, लोग इस वक्त डरे हुए हैं या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। अगर इंडिकेटर रेड जोन में है तो मार्केट में फेयर ज्यादा है और अगर ग्रीन जोन में हो तो लालच डोमिनेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखो, इस इंडेक्स को डिसीजन मशीन मत समझना, इसे सिर्फ मूड मीटर समझना। इस टूल को क्राउड के अपोजिट सोचने के लिए यूज करें। जब सब लोग फोमो में हो तो खुद को कंट्रोल में रखें और जब सब पैनिक कर रहे हो तो बिना सोचे समझे सेल मत करें। रेड कलर का मतलब ये नहीं कि आज ही बाय करना जरूरी है और ग्रीन का मतलब ये भी नहीं कि आज ही सेल करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे थर्मोमीटर सिर्फ बुखार बताता है, बीमारी का पूरा डायग्नोसिस नहीं करता, वैसे ही फेयर ग्रीड इंडेक्स सिर्फ मार्केट का मूड बताता है। इन्वेस्टमेंट करने का फाइनल डिसीजन आपके प्लान के हिसाब से ही होना चाहिए। इसीलिए याद रखना, अगर मार्केट रेड हो तो कामली अपॉर्चुनिटीज को देखो और अगर मार्केट ग्रीन हो तो एक्साइटमेंट में भागना शुरू ना कर दो। सिग्नल को गाइड बनाओ, गारंटी ना समझो। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अब अगले एपिसोड में हम क्रिप्टो चार्ट को बहुत डीपली और आसान तरीके से समझेंगे। कैंडल्स क्या होती हैं, ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है और बिगिनर किस तरह बेसिक चार्ट को देखकर मार्केट ट्रेंड समझ सकता है। यानी गैसेस कम, लर्निंग ज्यादा। अगर आप भी बिटकॉइन को हाइप की वजह से नहीं बल्कि नॉलेज के लिए सीखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलो। और याद रखो, हमारा मकसद सिर्फ बिटकॉइन को खरीदना नहीं बल्कि उसे समझना भी है। चलो सब मिलकर रोशन बनते हैं।